नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 ऑफ मार्च 26 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9:36। अभी मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, जहां तक रिकेप का सवाल है दोस्तों, तो मैंने सैटरडे को एक सेशन किया हुआ था जिसमें मैंने मंडे की और 23 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते की सारी प्रोबेबिलिटीज डिस्कस की थी। और कल आप जानते हो मंडे को जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और मार्केट ऑलमोस्ट अपने लो पे ही क्लोज हुआ था, ठीक है ना। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा देता हूं क्या हुआ है कल और आज। कल जो है ना दोस्तों, बिल्कुल इस सपोर्ट पे आके गाड़ी रुकी है, ठीक है। कल का लो अगर मैं आपको बताऊं तो 22471 का लो बनाया है मार्केट ने। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट यहां पे ऐसे ही कोई डेकोरेशन करने के लिए नहीं रखे हुए हैं। यहां पे ये सारे स्माइलीज बनाए हुए हैं, इमोजीज रखे हुए हैं, ये सारी चीजें मैंने बेवकूफी करके नहीं रखी है या ड्राइंग करके डेकोरेशन नहीं किया है। इन सारी चीजों का मतलब होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है तो वो इसका रीजन है, ठीक है ना। तो ये चीज है, कल यही लो बनाया था और अभी जो फिलहाल रेजिस्टेंस है हमारा वो ये है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा रेजिस्टेंस रेंज है, ठीक है। तो चलिए अब आज की तैयारी शुरू करते हैं भैया। तो दोस्तों, सीधा गैप अप ओपनिंग हुआ है, आप जानते हो, जबरदस्त गैप अप ओपनिंग हुआ है। प्रिसाइजली अगर आपको बताऊं तो अभी टाइम हो रहा है 9:38 और निफ्टी ने जो आज के दिन का हाई बनाया है वो है 22899.60 और जो लो बनाया है वो 22762.80 और अभी जो चल रहा है 9:39 9:39 पे जो निफ्टी चल रहा है वो 22781 22782 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की फिलहाल दोस्तों। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही 15 मिनट में गाड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई थी, इसके भी, ठीक है ना। तो फिलहाल ये 657 हमारा इंट्राडे का सपोर्ट है और 22893 प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट या रेजिस्टेंस दोनों बोल सकते हो, लेकिन रेजिस्टेंस बोलने में यहां पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है क्योंकि ये एक वीकली का एग्जिट पॉइंट भी है, तो यहां पे फिसलने का खतरा है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है फिलहाल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर 747 सपोर्ट और 22996 फाइनल बुलिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। एक और चीज बताऊं, ये जो 996 जो है ना दोस्तों, वो वीकली का रेजिस्टेंस भी है, जो मैंने अभी आपको बताया था। अभी जस्ट जो मैंने आपको समझाया और बताया उस हिसाब से ये वीकली का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। जो वीकली की रेजिस्टेंस रेंज है दोस्तों वो है 22978 से 23046 वाली रेंज, तो वो इस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वीकली का रेजिस्टेंस भी है, तो यहां पे बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए अगर यहां तक पहुंचता है मार्केट तो, ठीक है। और 22996 के भी ऊपर अगर गया मार्केट तो नेक्स्ट 23128 होगा, इसके भी ऊपर अगर जाता है तो 23128 आ सकता है, ठीक है।
तो ये ख्याल में रखना है दोस्तों। एक चीज हमेशा याद रखना, जब इस तरह का मार्केट हो, जब हाईली वोलेटाइल मार्केट हो या जबरदस्त गैप अप गैप डाउन वाला मार्केट हो, और इससे भी ऊपर आज वीकली की एक्सपायरी भी है, तो उसमें भी ख्याल रखना है। तो ऐसे माहौल में अपना स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर नहीं करना है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली कोई भी इंसान किसी भी तरह का ट्रेड करता है, चाहे वो ऑप्शन में कर रहा हो, चाहे फ्यूचर में कर रहा हो, चाहे कैश में कर रहा हो, चाहे कोई भी स्क्रिप्ट कर रहा हो, इंडाइसिस कर रहा हो, करेंसी कर रहा हो, कमोडिटी कर रहा हो, कुछ भी चीज में ट्रेडिंग कर रहा है कोई भी बंदा, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और जेन्युइन स्टॉप लॉस, ये तीनों लाइफलाइन है। अगर इसको भूले तो मरना तय है, ठीक है। तो ये ख्याल में रखना है। एक और चीज, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है, तो वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। चाहे वो बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे कुछ हो, ठीक है। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर इज मस्ट, उसको हमेशा याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अच्छा दोस्तों, तो ये बुलिश वाली चीजें तो हमने देख ली, अब बियरिश वाली देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये 657 का सपोर्ट मार्केट उड़ा देता है, यानी कि अपना बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, तो क्या होगा? तो ये अगर बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो नेक्स्ट बियरिश टारगेट जो है वो हो सकता है 22557, या फिर आप सीधा यहां पे आ जाइए, ये ये बाय एग्जिट, ये भी आप नेक्स्ट बियरिश टारगेट गिन सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे यहां पे मैंने दिखाया 557 को भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे माहौल में थोड़ा सा अवेयर रहना जरूरी है। और अगर 557 को भी उड़ाता है, 557 वाला सपोर्ट भी तोड़ देता है, तो जो नेक्स्ट बियरिश टारगेट होगा वो होगा सेल एग्जिट 422, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये सपोर्ट विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर तो खैर मैंने जैसे बताया सभी में देखना है, अगर इसको भी उड़ाता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी में हम जाते हैं। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, यानी मैं तभी तक तेजी करूंगा जब तक मेरा तेजी का स्टॉप लॉस यानी कि मेरा सपोर्ट इंटेक्ट है, यानी जिंदा है, मरा नहीं है, तभी तक मुझे तेजी करनी है, तभी तक मुझे बुल बनना है। अगर मेरा सपोर्ट जेन्युइनली टूट जाता है तो वहां पे मुझे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश, यानी कि मैं तभी तक मंदी करूंगा जब तक मेरा रेजिस्टेंस जिंदा है, यानी कि मेरा सेलिंग का स्टॉप लॉस इंटेक्ट है, तभी तक मैं बियर बनूंगा या सेलिंग करूंगा। अगर मार्केट मेरा सेलिंग का स्टॉप लॉस उड़ा देता है, मेरा सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है, तो अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है। अब ये भी हमेशा याद रखना है, अपने इंट्राडे के स्टॉप लॉस पे अगर वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि 893 जो था अपना इंट्राडे का रेजिस्टेंस, वहां पे वीकली का एग्जिट पॉइंट प्रोजेक्ट हो रहा था। वीकली का एग्जिट पॉइंट जो है वो है 22894, वो बिल्कुल वहीं पे आ रहा है। तो इसी चक्कर में मैंने बोला था, ठीक है दोस्तों, वहां पे फिसलने का खतरा होता है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट, ये हमेशा याद रखना है।
लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं। वैसे जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है तब तक बियरिशनेस के बारे में सोचना गलत है। अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर सारी चीजों पे फोकस रखना चाहिए। ठीक है ना। ऑनेस्टली अगर मैं सही बताऊं दोस्तों, तो मार्केट कल के बिहेवियर को देखो तो बिल्कुल बियरिश था, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश तो है, लेकिन उसने बंद बिल्कुल अपने प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे किया है, यानी कोई जगह नहीं छोड़ी नीचे जाने की फिलहाल। ठीक है ना। तो ये चक्कर है, ये सिचुएशन है। अब दोस्तों 367 के नीचे जाता है तो 467 रेजिस्टेंस, 277 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो फिर 367 रेजिस्टेंस 132, सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 277 रेजिस्टेंस 28 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बियरिश प्रोबेबिलिटी। क्लियर। अभी टाइम हो रहा है 9:47 और निफ्टी चल रहा है करीब करीब 717 715 714 के करीब चल रहा है। ठीक है, टाइम हो रहा है 9:48 9:48। तो ये सिचुएशन है मार्केट की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस, जो मैं हमेशा कहता हूं, आज भी बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन।